महावीर जयंती का पर्व भी मनाया जा रहा है, तो आप सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभ संदेश दिया। वहीं आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। राष्ट्रपति मुर्मू आज 31 मार्च से बिहार और कर्नाटक राज्यों के दौरे पर रहेगी। इस दरमियान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज और कल 2 दिन का ये दौरा होगा इनका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज 31 मार्च को जैन संग्रहालय और सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। दरअसल पीएम मोदी आज गुजरात दौरे पर जाएंगे और अपने इसी गुजरात दौरे के दौरान यहाँ सेमीकंडक्टर प्लांट समेत टोटल 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिसमें एक तो आज महावीर जयंती के मौके पर सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। गुजरात के गांधीनगर स्थित कोरबा तीर्थ से इसकी शुरुआत होगी और फिर गुजरात में ही सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करने अहमदाबाद के सानंद भी जाएंगे पीएम मोदी। इस दरमियान टोटल 20,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। कई परियोजनाओं के आधारशिला भी रखेंगे। रेलवे क्षेत्र से जुड़ी भी कई नई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे आज। और गुजरात के सानंद में ये केयंस सेमीकॉन प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। और वहीं दोस्तों, क्योंकि आज लास्ट दिन है इस वित्त वर्ष का, तो अगर आप टैक्स वगैरह बचाना चाहते हो तो भी एक दिन बचा आपके पास। इसके अलावा अगर स्मॉल सेविंग स्कीम्स में आपने मिनिमम बैलेंस नहीं डाला तो आपका पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि वगैरह इस तरह के खाते निष्क्रिय हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे काम है जो आज ही आपको निपटा लेने चाहिए, क्योंकि अप्रैल से कई सारे नियम भी बदल जाएंगे फिर। तो आज 31 मार्च के रात तक ये 3 प्रमुख काम निपटाएं। एक तो सरकारी स्कीम्स को एक्टिव रखने के लिए पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि योजनाएं जो होती हैं, इन योजनाओं को चालू रखने के लिए इनमें नियम है कि हर साल 250 से 500 रूपये तक की न्यूनतम राशि जमा कराना अनिवार्य होता है। तो अगर आपने साल भर में कभी इनमें डिपॉजिट नहीं किया तो आज लास्ट डेट है, आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इससे आपकी ये स्कीम्स जो है एक्टिव रहेगी। इन योजनाओं पर अभी इंटरेस्ट क्या दिया जाता है, ब्याज वगैरह, सालाना रिटर्न, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और दूसरा, टैक्स सेविंग का अगर आप फायदा लेना चाहते हो तो पुरानी टैक्स रिजीम में सेविंग करने का मौका है। 80C और 80D के तहत निवेश कर सकते हैं आप, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, LIC बीमा, मेडिकल खर्च वगैरह पर आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स पर छूट मिल जाती है। और तीसरा, सैलरी क्लास के लिए जरूरी है ऑफिस में जमा करें इन्वेस्टमेंट प्रूफ। अगर आप नौकरी पैसा वगैरह करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको समय पर अपने कंपनी में सबमिट कर देने चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो कंपनी आपकी आखिरी सैलरी से ज्यादा TDS काट सकती है। तो ये कुछ बातें आज ध्यान में रखें। 31 मार्च लास्ट डेट है इन टास्क को निपटाने की। बाकी और भी अप्रैल से क्या क्या नियम लागू होंगे इनकी जानकारी भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। उत्तर प्रदेश में इस बार 31 मार्च को नहीं मिलेगी सस्ती शराब, क्योंकि लाइसेंस खत्म होने पर भी बिक सकेगी शराब। यूपी सरकार की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया गया है। वहीं राजस्थान 12th बोर्ड का रिजल्ट आज 31 मार्च को सुबह 10 बजे जारी हो जाएगा। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वगैरह सभी के रिजल्ट आप राजस्थान बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर पाएंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश में भी कल 1 अप्रैल से फिर नए समय पर खुलेंगे स्कूल। आज 31 मार्च के अवकाश के साथ सस्पेंस भी खत्म होने जा रहा। 1 अप्रैल से माध्यमिक स्कूल सुबह 7:30 से 1:30 बजे तक चलेंगे और बेसिक स्कूल 8 से 2 बजे तक चलेंगे। हालांकि जिलाधिकारी अपने हिसाब से समय में कुछ बदलाव कर पाएंगे। और वही खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी टैक्स में छूट पाने का आखिरी मौका 31 मार्च के बाद संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स और जल कर पर ज्यादा अधिभार शुल्क देना होगा आपको। अगर आपका प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह और जल नल टैक्स बकाया है तो आज लास्ट डेट है, तब तक जमा कर दें। MP इंदौर समेत कई जिलों में प्रशासन ने ये आदेश भी जारी किया है। और खबर देखिए, भारत सरकार ने लक्ष्य